दोस्तों, गए हफ्ते मैंने अपने एक स्टेटस में डाला था कि एक आईएएस ऑफिसर जिसके घर में 6 करोड़ रुपए के नोट मिले, और मैंने कहा था उसकी पूरी स्टोरी आज आपको बताऊंगा अगले अपने दिल की बात में। तो सबसे पहले वहीं से शुरुआत करते हैं। पुण्यात पहिल्यांदाच एक आईएएस ऑफिसर अधिकाऱ्यावर लाचखोरी प्रकरणी सीबीआयच्या पथकाने छापा घातला। त्याच्या घरातून तब्बल 6 कोटी रुपयांची रोकड व स्थावर मालमत्तेची कागदपत्रे हाती लागल्याचे समजते। अभी ये उनका नाम है अपर महसूल विभागीय आयुक्त डॉक्टर अनिल रामोड, असे या लाचखोर अधिकाऱ्याचे नाव आहे। रामोड यांच्या विधान भवनातील कार्यालयात 5 तासांची कारवाई करत सीबीआयने त्यांना अटक केली। रामोड हा पुणे विभागीय आयुक्त कार्यालयात अपर आयुक्त म्हणून काम करत होता। त्याबाबत काही दिवसापासून येत असलेल्या लाचखोरीच्या तक्रारीनंतर शुक्रवारी ही कारवाई करण्यात आली। शेतकऱ्याने एक फार्मरने उसकी तक्रार की थी। सोलापूर जिल्ह्यातील माळशिज येथील भूसंपादन प्रकरणात नव्यानं मोबदला देण्याच्या उद्देशाने रामोड याने लाचेची मागणी केली होती। अभी उन्होंने सीबीआई आने के बाद तक्रारीनुसार की सीबीआय कडून 15 दिवसापासून माहिती गोळ्याचे काम सुरू होते। शहानिशा झाल्यावर सीबीआयने सापळा रचून ऑपरेशन केलं। रामोड यांनी चक्कर येण्याचे बनाव केला व सीबीआयच्या अधिकाऱ्यांना त्याला पाणी दिले। चौकशीने त्याला ताब्यात घेण्यात आले। अनिल रामोड या पुण्यात पदोन्नती मिळण्यापूर्वी लातूर येथील जात पातळीच्या समितीचा अध्यक्ष म्हणून कार्यरत होता। त्यानंतर त्याला 2020 मध्ये आयएएस म्हणून पदोन्नती मिळाली। तेव्हापासून तो पुणे विभागीय आयुक्ताच्या अतिरिक्त आयुक्त म्हणून होता। यह है उनका फोटो, ये आप पूरा देख लीजिए। जो माया के जाल में फंसे हुए अधिकारी का फोटो आपके साथ रखना ये मैं अपनी जिम्मेदारी समझता हूं। मैंने हमेशा कहा कि माया के जाल में फंसने वाले अधिकारी एक ना एक दिन, फिर कोई भी हो वो एक ना एक दिन पकड़ा जाता है। अब आते हैं अपने असली मुद्दे पर, जो मैंने कल अपने टीजर में कहा था कि एक मीरा भाईंदर के लोकप्रतिनिधि एमएलए ने एक जूनियर इंजीनियर जिसका नाम है शुभम पाटिल, उसे एक तमाचा रख दिया, एक लाफा ठोक दिया। उसका वीडियो मैंने कल भी डाला था, अभी मेरे भाषण के बाद भी ये डालूंगा पूरी। ये हमारे जो विश्वसनीय सूत्र और जो मुझे जानकारी मिली उसके मुताबिक ये चीज ऐसी है कि ये जो एमएलए है, पहले उस एमएलए का मैं आपको इंट्रोडक्शन करके देता हूं। ये अपक्ष एमएलए है जिन्होंने अभी बीजेपी सरकार को सपोर्ट किया है। उनका नाम है गीता जैन। 2002 में ये नगर सेवक थी, 2012 में नगर सेवक थी, 2015 में वो मेयर बनी। अब ध्यान रखिए, मेयर बनी, मुझे मराठी में कहा तो महापौर। 2017 में वापस नगर सेवक थी और 2019 में अपक्ष वो एमएलए बन गई। इतनी बड़ी पोस्ट पर होने के बावजूद, इतना एक्सपीरियंस होने के बावजूद आप इतने गुस्से में होते हो। और एक जी जैसे जो आज अपनी मेहनत से पढ़ लिख कर इस पोस्ट पर पहुंचा है, रीजन कोई भी हो, आप उसे एक तमाचा लगा देते हो जनता के सामने। तब आपने ये नहीं सोचा कि अगर वो आपके सामने गुस्से में आपको एक तमाचा खींच देता तो आपकी क्या इज्जत रहती। दोस्तों, ऐसे वाकये हुए हैं। मैं आज उनके नाम नहीं बताऊंगा, लेकिन जो बीएमसी में जूने हैं, आज से 15-20 साल से अफसर है, उन्हें ये पता होगा। तो मैं एक बात बताता हूं आपको। ऐसे ही एक नगर सेवक ने वार्ड ऑफिसर को उनके कैबिन में लाफा मारा था। मैं आज ना वार्ड ऑफिसर का नाम बताऊंगा क्योंकि मैं वो पढ़ना नहीं चाहता हूं लफड़े में, लेकिन आपको बताना चाहता हूं कि जब आप एक अफसर पर मारते हो तो इस नगर सेवक ने वार्ड ऑफिसर को एक लाफा मारा था। आज वो वार्ड ऑफिसर
डीएमसी के पद पर है, बहुत लोगों को नाम पता चला होगा। उसी तरह जब ये नगर सेवक या फिर लोक प्रतिनिधि अपने आप को क्या समझते हैं, आज तक मुझे पता नहीं। एक बार ऐसे ही एक वार्ड में कुछ लेन देन हो या कुछ काम के बारे में हो, तो एक नगर सेवक ने एक ठेकेदार को तमाचा मार दिया था वार्ड ऑफिस में केबिन के वहां। उसने सोचा ठेकेदार कुछ नहीं करेगा, आजू बाजू में सब लोग थे, लेकिन वो ठेकेदार चुप नहीं बैठा। उसने सबके सामने उस नगर सेवक को भी ठोक दिया एक लाफा। उसके बाद कि हिस्ट्री बहुत बड़ी है कि उसके बाउंसर जो थे नगर सेवक के आजू बाजू, उन्होंने बहुत मारा ठेकेदार को, पुलिस कंप्लेंट हुई और वो सेटल भी हो गया। क्योंकि इस वाक्य में मैं था इसलिए मुझे पूरी स्टोरी मालूम है, लेकिन ये सब मैं सबके नाम आज इस भाषण के द्वारा देना नहीं चाहता, लेकिन ये दोनों कहानियां सच है। आज उस इंजीनियर को आपने लाफा ठोकने के बाद गीता जी मैं आपको पूछना चाहता हूं, वो भले गलत हो, मैं नहीं उसकी साइड लेता कि पूरी स्टोरी क्या है ये भी मैं बताऊंगा, लेकिन मैं आपको पूछना चाहता हूं, अगर वो शादीशुदा है तो उसके बीवी बच्चे होंगे, अगर नहीं है तो उसके मां बाप, आज इतना वीडियो उसका वायरल हुआ है तो उसे कितनी शर्म आई होगी। आप एमएलए हैं, आपकी सरकार है, आप उस पर एक्शन ले सकते थे, या आप उसको सस्पेंड कर सकते थे, या नहीं तो ट्रांसफर तो श्योर कर सकते थे आप, क्योंकि आपका राजकीय वर्चस्व है आपका। उसी तरह अभी जो सरकार है उसका आपका पाठिंबा है, तो श्योर आपका लागेबंद हो गई सरकार के साथ, तो आप ये सब कर सकते थे। लेकिन आपने गुस्से में जो आज, अगर आप इतने सीनियर हो और 3-3, 4-4 बार आप नगर सेवक रह चुके हो, मेयर रह चुके हो, महापौर रह चुके हो मीरा भाईंदर के, जनसामान्य में आज आप सोचते होंगे कि मैंने वो जनसामान्य लोगों के किया, लेकिन बहुत से लोग गीताजी आपके अगेंस्ट भी है कि सरकारी अधिकारी पर हाथ उठाना ये गलत है। मैं आज भी कहता हूं, हमारी खुद की राय, मेरे दिल के बाद चैनल की राय या मेरे मैजिकाई टीम की राय मैं आखिर में रखूंगा, लेकिन आज ये कहता हूं कि ये गलत है कि एक सरकारी अधिकारी पर लोगों के सामने कॉलर खींचना, उसको नालायक कहना। नालायक मतलब वो लायक नहीं। आज वो इंजीनियर बना है, क्या लायक नहीं था तो इंजीनियर बना वो? आज उसने पढ़ाई की, इतने ये जेई में पहुंचा, कल वो डीएमसी भी हो सकता है। बहुत से इंजीनियर यही वार्ड ऑफिसर तक पहुंचे हैं, मेरे सामने ऐसा उदाहरण है। लेकिन इस थप्पड़ की गूंज ये कहां तक पहुंचेगी आप भी ध्यान रखिए। कल ऐसा ना हो कि आपके पास कोई पोस्ट है और ये डीएमसी पोस्ट पर हो। देखो, गालियां देते हैं या कुछ, लेकिन जो थप्पड़ मारते हैं वो जिंदगी भर याद रहती है। और इस तरह अगर मीडिया पर हर भारत के हर एक, मैंने आज आप यूट्यूब पर जाइए या गूगल पर जाइए, हर जगह ये बात फैली हुई है कि महाराष्ट्र के एक एमएलए ने सरकारी अधिकारी, जूनियर इंजीनियर, उसका नाम क्या है, शुभम पाटिल को लाफा मारा। सब भाषा में, कन्नड़ा हो, तेलुगु हो, सब भाषा में है। तो आज वो फेमस हुआ एक लाफा खाने की वजह से। आज आप अपने तरफ से बात रखोगे, वो रखेंगे, ये सब चीजें ठीक है, लेकिन आपने ये किया, अपने आप से पूछिए, गुस्से में किया आपने या फिर उस लोगों को बचाने के लिए किया, मुझे पता नहीं, लेकिन ये किया वो ठीक है या नहीं। अब इसके बाद दोनों ने एक दूसरे के बारे में कंप्लेंट की है, तो क्या कंप्लेंट की है ये भी आपको मैं बताता हूं। भाजप समर्थक आमदार गीता जैन यांनी मीरा भाईंदर महानगरपालिकेच्या कनिष्ठ अभियंत्याच्या कानशिलात मारल्याबद्दल 2 कनिष्ठ अभियंत्यांनी काश्मीरा पोलिसात जैन यांच्या विरोधात लेखी तक्रार केली आहे, असा गुन्हा करण्याची मागणी केली आहे। त्याचबरोबर आमदार जैन व ज्या महिलेच्या घरावर अभियंत्यांनी कारवाई केली त्यांनी संबंधित अभियंत्यांच्या विरोधात पोलिसात तक्रार केली। मीरा भाईंदर परिमंडळ 1 चे पोलीस उपायुक्त जयंत बाजवळे यांनी आतापर्यंत गुन्हा दाखल झालेला नाही। राजीव व मीरा देवी यांची रस्त्यात
बाधित घरे 2018 मध्ये तोडल्यानंतर त्यांना पालिकेने स्वतंत्र 2 सदनिका मतलब फ्लॅट दिए थे त्या त्यांनी भाड्याने दिल्या आहेत व ते पेंडकर पाडा येथे नव्याने झोपडी बांधून राहत आहेत. 14 जून रोजी सिंह यांचे घर तोडण्यास गेले असता आमदार जैन यांचा फोन आला म्हणून झोपडी तोडली नाही. 20 जून रोजी कारवाई नियोजित नव्हती. आमदार जैन यांनी प्रभार अधिकारी सचिन बच्चाव यांना घटनास्थळी बोलवले व ते व्यस्त असल्याने आम्ही गेलो. सिंह यांनी अनधिकृत बांधलेले घर पालिकेने तोडलेले नाही असे पाटील व सोनी यांनी तक्रारीत म्हटले आहे. इसका मतलब हमने घर तोड़ा नहीं था, उन्होंने सचिन बच्चाव जो प्रकल्प अधिकारी उन्हें प्रभाग अधिकारी उनको बुलाया था, उनके जगह पर ये गए थे. सिंह कुटुंबाची 3 घरे आहेत व त्यातील 2 रस्ता रुंदीकरणाच्या पालिकेने तोडली. त्यांच्या बदल्यात त्यांना 2 सदनिका दिल्या आहेत. मात्र तिसरे घर कक्कड बिल्डर बरोबर असलेल्या समन्वयातून त्यांनी दिलेल्या जागेत बांधलेले आहे व ते घर महापालिकेने तोडल्याची माहिती सिंह कुटुंबियांनी दिल्याचे आमदार जैननी सांगितले. अब ये तो इन इंजीनियर लोगों ने अपनी बात रखी और आमदार गीता जैन की का कहना है कि ये जो जिस पर ये कार्रवाई कर रही है प्राइवेट प्रॉपर्टी में है और नोटिस दिए बगैर ये तोड़ा गया है. अब दोस्तों आप सोचिए कौन सच कौन झूठा. अगर प्राइवेट प्रॉपर्टी नोटिस दिए बगैर तोड़ा है तो ये 2 अधिकारी है जो पाटिल और ये सोनी, ये भी एक तरह के माया जाल में शामिल होंगे. नहीं तो आज गवर्नमेंट प्राइवेट प्रॉपर्टी का झोपड़ा तोड़ने के लिए विदाउट नोटिस ये गए, ये भी एक गलत बात है. अब कौन सच्चा कौन झूठा ये आपको तय करना है. दोस्तों मैं यही कहना चाहता हूं कि कई अधिकारी आज नगर सेवक हो या एमएलए को गुस्सा भी दिलाते हैं. यहां मुंबई महानगर पालिका में ऐसी ही बात होती है. मैंने पहले ही कहा कि के कुमार जैसे अधिकारी या उनकी कंपनी उनके जो ठेकेदार है के कुमार के कंपनी के ठेकेदार इतना घटिया काम करने के बावजूद भी उस पर कोई कार्रवाई आज तक नहीं हुई. हम तो करेंगे, मैं आज भी आश्वासित आपको करता हूं, पूरी तरह से हम उसके पीछे लगे हैं. पेपर की बोलते हैं मराठी में कहते पेपर छाननी चालू है होना. लेकिन ये जो अधिकारी है ऐसा करते हैं और इस वजह से भी ये घटना घटती है, ये भी सच है. आज देखिए जो चाली में रहते हैं आजू बाजू में अगर 14 फुट तक झोपड़ियां बनाई और कोई एक छोटा मिडिल क्लास हो या गरीब आदमी उनकी झोपड़ी उस वक्त नहीं बना सका और बाद में अगर वो 14 फुट तक बनाने जाए तो तुरंत ये अधिकारी वहां पहुंच जाते हैं और एक मतलब कारवाईचा बडगा त्यांच्या डोक्यावर डाल देते हैं. आजू बाजू पूरे एरिया में अगर ये 14 फुट से ऊपर की झोपड़ियां है उससे कोई हाथ नहीं लगा, लेकिन ये गरीब आदमी अगर झोपड़ा बनने जाता है, ये हमेशा होता है, हमेशा होता है. और नगर सेवक को कहो तो कहते हैं भाई मैं तो ऑब्जेक्शन नहीं लूंगा. ये हमारे साथ हुआ है, हमारे कार्यकर्ता मैं ऑब्जेक्शन नहीं लूंगा, लेकिन आप बीएमसी अधिकारी को मैनेज करिए या उन्हें समझाइए. जब मेरे कार्यकर्ता के साथ ऐसा हुआ तब जब ये वो बांध रहा था और उस वक्त मैंने एक ही कहा था कि यहां जितने जो 14 फुट या 14 फुट के ऊपर बांधे हुए घर पहले तोड़िए, फिर इस कार्यकर्ता का काम रुकाइए. जब हमने हमारे भाषा में उनको समझाया उस वक्त उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई. लेकिन दोस्तों हर जगह जाइए, आज बैंड्रा में जाइए 2-2 माले होंगे, लेकिन हमारे यहाँ विले पार्ले हो या तुम्हारा बामनवाड़ा हो, यहाँ के एक 14 फुट वाले झोपड़ी वाला खाली फर्स्ट फ्लोर वो भी सादा बांधने के लिए उसे क्या क्या मुश्किलें, बल्कि आजू बाजू में सबने बांधे हुए होते और वो बेचारा क्या ना करता, वो उन्हें माया के जाल में कुछ दे के फिर वो बांध लेता है. वो ये भी नहीं कह सकता कि मेरा तोड़ने से पहले बाकी लोगों का तोड़ो, क्योंकि बाजू में दुश्मनी हो जाएगी. दोस्तों एक उच्च न्यायालय के वकील ने एक बात आज मुझे पोस्ट दी, उनका नाम है DK श्रीवास्तव. उन्होंने मुझे एक पोस्ट दी है, मतलब मैसेज भेजा है. उसमें ने बहुत अच्छे मुद्दे रखे, मराठी में है,
मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूं। ये आप खुद सोचिए कि ये नेता और सामान्य जनता, इनमें फरक क्या है? काय आहे भारताची व्यवस्था? सामान्य जनतेची फसवणूक करणे? क्वेश्चन मार्क। तुम्हीच बघा। अब देखिए उन्होंने क्या क्या लिखा है, अपने मन को झिंझोड़ डालता है उन्होंने जो लिखा है कि क्या है ये नेता और क्या है हम लोग, ये डिफरेंस क्यों? ये क्वेश्चन मेरे भी मन में आया और ये सुनकर आपके भी मन में शायद आएगा। नेत्यांची इच्छा असेल तर तो एकाच वेळी 2 जागांवर निवडणूक लढवू शकतो। अगर नेता की इच्छा हो तो 1 या 2 जगह पर वो एक साथ इलेक्शन लड़ा सकता है, परंतु आपण सामान्य जनता 2 ठिकाणी मतदान करू शकत नाही। वो 1 या 2 जगह पर खड़ा रह सकता है, लेकिन हम एक ही जगह पर वोट कर सकते हैं। तुम्ही काही कारणाने तुरुंगात असाल तर तुम्ही मतदान करू शकत नाही, परंतु नेता तुरुंगातून निवडणूक लढवू शकतो। तुम्ही कधी तुरुंगात गेलात तर तुम्हाला आयुष्यभर सरकारी नौकरी मिळणार नाही। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर हमें कोई कारण से हम अगर जेल में गए तो सरकारी नौकरी हमें कभी नहीं मिलेगी, परंतु एखाद्या नेत्याला खून किंवा बलात्काराच्या आरोपात कितीही वेळा तुरुंगवास झाला असता तरी पंतप्रधानवर किंवा राष्ट्रपती तो होऊ शकतो, त्याला पाहिजे तोपर्यंत। ही देखिए बैंकेत माफक नौकरी मिळवण्यासाठी तुम्ही पदवीधर लागते। बैंक में क्लर्क की नौकरी पाने के लिए भी हम जैसे लोगों को, मिडिल क्लास लोगों को या सामान्य जनता को ग्रेजुएट होना जरूरी है। परंतु नेत्यांना अंगठाचा ठसा असला तरी तो भारताचा अर्थमंत्री या रेल्वे मंत्री, आप समझ गए, होऊ शकतो। तुम्ही सैन्यात अल्पवयीन असणे आवश्यक है। अगर मिलिट्री में आप भर्ती होना चाहते हो तो एज का लिमिट होता है, लेकिन शिपायाची नौकरी मिळण्यासाठी, तसे शिपायाची नौकरी मिळण्यासाठी 10 किलोमीटर धावून पदवी दाखवावी लागते। अगर एक पुलिस में सिपाही की नौकरी चाहिए आपको या हवलदार की, तो 10 किलोमीटर भाग के हमें दिखाना पड़ता है। ये सैन्य में भी यही है। परंतु नेता अशिक्षित, भ्याड, लुळा पांगळा असला तरी तो लष्कर, नौदल व हवाई दलाचा नियंत्रण करणारा संरक्षण मंत्री तो बनू शकतो। आज एक सामान्य के लिए 10 किलोमीटर भागना पड़ता है और ये नेताओं को भले वो लूड़ा, लंगड़ा, डरपोक होने के बाद भी वो तीनों, ये नौदल, लश्कर, हवाई दल का मुखिया बन सकता, संरक्षण मंत्री बन सकता है। आणि ज्याचे संपूर्ण कुटुंब आजपर्यंत एकदाही शाळेत गेले नाही तो देशाचा, तो नेता देशाचा शिक्षण मंत्रीही होऊ शकतो। ज्या नेत्यावर हजारो खटले सुरू आहेत तो नेता पोलीस खात्याचा प्रमुख बनू शकतो। ही व्यवस्था बदललीच पाहिजे असे नाही का वाटत आपल्याला? आज सरकारी लोकांना पेन्शन बंद केलं आहे, पण तुम्ही एकदा एमएलए ची निवडणूक जिंकलात की आयुष्यभर तुम्हाला पेन्शन चालू राहतं। आपको नहीं लगता कि ये सामान्य जनता के साथ ये अन्याय हो रहा है? ये नहीं बदलेगा, क्योंकि ये जो मैंने कहा ना, ये पूरा सिस्टम और ये रूल बनाने वाले वही है। जब तक इन जैसे नेताओं को, जिन्होंने आज जनप्रतिनिधि, हम जो जनता चुन के देती है, वो नेता, जब तक इनको कड़क कार्रवाई न होगी, इन्हें जेल न होगी, तब तक इस अधिकारियों को इस तरह का मार पड़ता ही रहेगा। आज गीता जैन मैडम हो या और कोई हो, या मैंने पहले कहा एक नगर सेवक ने जिन्होंने वार्ड ऑफिसर को कान के नीचे खींचा था, वो हो, ये होता रहेगा। उसी तरह जब तक मैंने कहा कि ये माया के जाल में फंसे हुए अधिकारी, इनका सस्पेंशन नहीं होगा, इनको इंक्वायरी के नाम पर 2 या 3 या 4 साल के बाद वापस आप ले लोगे। मैंने लास्ट भाषण में कहा था, देश को पोखर रहे हैं, देशाला उंदरासारखे पोखर, तसं उंदीर एक शेत पोखरतं तसं हे देशाला पोखर, ऐसे अधिकारी सस्पेंड नहीं होंगे तब तक इस तरह की कार्रवाई और ये झगड़ा चलता रहेगा। दोस्तों, आखिर में आता हूं कि हमारा ये दिल की बात जो चैनल के लोगों का मत क्या है।
तो मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि हमें गीता जैन जैसे एमएलए भी नहीं चाहिए जो जनसामान्य जिनको जनसामान्यों ने चुन के दिया है और एक सरकारी अधिकारी पर हाथ उठाने वाले गीता जैन जैसे एमएलए भी नहीं चाहिए। उसी तरह माया के जाल में फंसे हुए ये जो अधिकारी है, गरीबों को सताने वाले अधिकारी है, ऐसे अधिकारी जो देश को भ्रष्टाचार में पोखर रहे हैं, ऐसे अधिकारी भी हमें नहीं चाहिए। बस दोस्तों, हमने हमारी राय रखी, हमने ये जो वाकया आपके सामने पूरा रखा। आपकी क्या राय है इसके ऊपर, ये आप हमारे आपके पोस्ट में डालिए। जिस तरह आप आज तक सपोर्ट कर रहे हैं उसी तरह सपोर्ट करिए। बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।